आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली। इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की आजादी में इन लोगों का कोई योगदान नहीं, समाज को बांटना चाहते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए जिन जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी उनका अपमान किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का अपमान किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में चुनाव है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की भूमिका बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को बिहार से मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। सौतेला व्यवहार किया गया, वोट लेते हैं बिहार से और सब कुछ गुजरात को दे देते हैं। बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही गरीब महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देंगे। बिहार में 200 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त देंगे। 94 लाख परिवार, इसलिए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माँ बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए है, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे लोग जो है बात कर रहे हैं। आज वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहाँ कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार ने एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान हैं। माताएं बहनें सब परेशान हैं, बुजुर्ग हों वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान ना हो। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आगे भी देखिएगा, जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास अब विजन नहीं रहेंगे, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो हैं वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम कर। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% जो परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश प्रतिमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है जगह मिलती है। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहाँ नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद थी, उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी की मूर्ति के सामने कूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एनडीए की सरकार। और आगे भी देखिएगा, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाएं, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है।
और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हों, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों का, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के। यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट ढकने का कला। जो एक्टिंग से अब स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने हो गए तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं। और कोई पत्रकार भाई, अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए।